अच्छा, आप दोनों में एक चीज़ कॉमन है, आप लोगों की आवाज़ बहुत अच्छी है। सो एक्टिंग में आधे से ज़्यादा काम तो एक्चुअली आवाज़ का होता है, आवाज़ का उतार चढ़ाव। सो ये कोई मतलब कोई रियाज जैसे गाने के लिए करते हैं, तो उस आवाज़ के लिए भी कोई रियाज किया गया है या आपकी हमेशा से आवाज़ अच्छी है? हर चीज़ के लिए इंसान को मेहनत तो करनी पड़ती है, एंड यू हैव टू गिव टाइम टू परफेक्ट एनी आर्ट। मैंने कहा ना कि मैं 40 साल से काम कर रहा हूँ, तो मेरा तजुर्बा और मेरी जो तालीम थी वो आई वॉज़ वेरी प्रिविलेज। मेरी एक गुरु थी उस्तानी, जिनके साथ अपने डेवलपमेंटल ईयर्स में मैंने बहुत काम किया। तो जब आप किसी ड्रामे स्कूल में या कॉलेज में जाते हैं एक्टिंग पढ़ने, 3-4 डिसिप्लिन्स होते हैं, उनमें एक वॉइस भी होता है। तो जिस तरह मूवमेंट होता है और माइम होता है, साइट रीडिंग होती है, इम्प्रोवाइजेशन होता है, उसी तरह आपको स्केल्स पे काम करना पड़ता है। तो अगर सडनली कोई आपसे कहे कि आप हंस के दिखाएं, तो हंसना एक आर्ट होता है। और जिस तरह हम राग पे सारेगामा पादा, इसी तरह हंसना भी, यू लाफ ऑन स्केल, सो हा 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 हा, और फिर उसी हंसी को आप कहीं तो ये सारी चीज़ें आप सीखते हैं तो आप कर पाते हैं। हाँ। और जाहिर सी बात है, जहाँ तक आवाज़ की बात है, ग्रोइंग अप आई वाज वेरी प्रिविलेज्ड, क्योंकि मेरे नेबर हरि प्रसाद चौरासिया साहब थे, जो एक वर्ल्ड रिनाउंड फ्लोटिस्ट हैं, और रोज़ सुबह regardless of the celebrity status he reached, his discipline showed me as a young impressionable child कि आप अपनी कला से दूर कभी नहीं जा सकते। तो रोज़ सुबह फजर के वक्त पे चौरासिया साहब शुरू हो जाते थे 2 घंटे की रियाज करने। वो मेरे दोस्त के वालिद साहब भी थे, तो मैं उनके स्टूडियो में जाता था। तो जब ये सामने आया कि द ग्रेटेस्ट म्यूजिशियन इन द वर्ल्ड इन हिज फील्ड, इफ़ ही हैज़ टू पुट इन सो मच वर्क, तो फिर हम कौन सी चीज़ है। तो ये चीज़ें आप सीखते हैं और फिर कोशिश करते हैं कि आप अपने आप में इम्बाइब करें। तो आपने अपनी आवाज़ पे रियाज किया? और अभी तक करता रहता हूँ। हाँ। बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। हाँ, और बहुत से एक्सरसाइजेज हैं, लेकिन सबसे आसान तरीका ये है अपने आवाज़ को साफ़ करने के लिए कि कम से कम आप हमिंग तो करें, क्योंकि दैट इट्सेल्फ क्लीन्स योर वोकल कॉर्ड्स। कैसे, जैसे करके बताएं तो? या आप ओम बोल लें, अल्लाह का नाम लें, व्हाटएवर, बट अपने ब्रेथ पे, अपने स्केल्स पे काम करना बहुत ज़रूरी है। आई थिंक थिएटर में ये चीज़ें सिखाते हैं बहुत ज़्यादा, है ना। वही है, किसी प्रोफेशन में आने से पहले उसको सीख लेना बहुत बेहतर है। हमारे यहाँ है नहीं, क्योंकि मैं भी नहीं गया एक्टिंग स्कूल, तो देख देख के कोशिश करते हैं कि सीख लें। यहाँ पे वैसे है भी नहीं। आई थिंक नापा है एक एक्टिंग, लेकिन नापा से जो भी एक्टर्स निकले हैं वो काफी अच्छा काम कर रहे हैं। और लेकिन 99% यहाँ पे एक्टर्स सीखे हुए नहीं है एक्टिंग नहीं, पाकिस्तान। इंस्टीट्यूट था ही नहीं ना नापा का। आपकी आवाज का राज तो खुदा ने दी, अब हम इस्तेमाल कर रहे हैं। कोई प्रैक्टिस नहीं की आपने, जैसे ये कह रहे हैं कि मैंने अपनी आवाज़ की? नहीं, मुझे क्या कहते हैं, वाकई मैंने कोई प्रैक्टिस नहीं की, क्योंकि आप एक्टिंग में नहीं थे ना। वो तो एक्टिंग में भी नहीं था, लेकिन प्रोड्यूसर डायरेक्टर ने फायदा उठाया आपकी पर्सनालिटी और आवाज से एक्चुअली। लेकिन आई थिंक नेचुरली है। नेचुरल। हाँ बिल्कुल, भारी आवाज। बिल्कुल। आपने भी कुछ एक्टिंग की पढ़ाई की, कनाडा गई तो कुछ कोई चीज़ सीखी या कुछ? नहीं, एक्टिंग तो नहीं की, लेकिन फिल्म मेकिंग में मैंने किया था। अच्छा। तो उसमें जिस तरह फिल्म मेकिंग में जो फ्रेमिंग वगैरह ये सब कुछ जब हम दिखाया जाता था, मैं तो एक्टर्स को सामने खड़ा करते थे और उनको फिर देख के ना फिर मुझे ये होता था, अच्छा ये अब किस तरह से अपनी आवाज़ की पिच को ऊपर नीचे कर रहे हैं और किस तरह से वो कर रहे हैं। तो वो वहाँ मैंने ये देखा था कि अच्छा एक्टर्स जो है, क्योंकि वहाँ क्लासेस होती थी तो हमारे साथ एक और क्लास होती थी एक्टिंग की भी। अच्छा। तो फिर वो स्विच करते थे हम बार बार। तो मैंने वहाँ से देखे देखे वो किया था कि चलो। लेकिन मेरा एक्टिंग का ये है कि मैं शुरू से ही एक्टिंग में थी। जब मैं पाकिस्तान में थी, शादी से पहले मैंने 2 फिल्में की, और फिर क्योंकि मैं बलूचिस्तान से बिलोंग करती हूँ तो कोयटा पीटीवी से जो है मैंने 2-4 ड्रामे की। पाले शाह उस वक्त मैंने किया, मैं जब चाइल्ड स्टार थी तब। तो फिर कनाडा में जाके जो है मैंने एक वेब सीरीज़ की है वहाँ पे, और कुछ मॉडलिंग भी की है। तो वो बस ये कि देखे देखे मैंने सीख लिया कि अच्छा किस तरह से ये सब कुछ करना है। और फिर यहाँ आकर अली खान साहब के साथ मैं एक प्रोजेक्ट कर रही हूँ। अच्छा। उसमें इन्होंने मुझे जिस तरह कह रहे थे ना कि आप एक्टिंग ना करें, तो वो ओवर एक्टिंग हो जाती है, आप एक्टिंग ना करें। तो इनसे मैंने वो सीखा
कि चलें जी ये इस तरह नहीं, इस तरह नेचुरल, आजकल नेचुरल डांटा भी था बाय द वे। एक बार नहीं 2-3 बार डांटा था उन्होंने मुझे। उसमें मैं फिर लाइंस भूल जाती थी, फिर मैंने कहा आप डांटे तो नहीं ना, मैं लाइंस भूल जाती हूँ।